डॉक्टर उमर नबी से मैच कराया जाएगा डीएनए सैंपल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें डॉक्टर उमर नबी से मैच कराया जाएगा। तो आपको बता दें डॉक्टर उमर नबी से मैच कराया जाएगा डीएनए सैंपल। ये अहम जानकारी आ रही है सामने। और क्योंकि अब देखिए अब तक इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हैं जो हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो सैंपल है डॉक्टर उमर नबी की मां का उससे जांच कराई जाएगी। क्योंकि देखिए ये जब पूरा मामला सामने आया है उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जो ये आतंकवादी हैं वो कहाँ मिले, किस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। जो नया सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है और अब ये जानकारी डॉक्टर उमर नबी की मां का डीएनए लिया गया है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और आपको बता दें कि किस तरीके से ये जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है उसने भी लगातार बताया कि किस तरह से अपने साथियों के साथ मिलकर इसने देश भर में हमले की साजिश रची। तो लगातार जो अब खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले 2 साल से ये भी बताया गया है कि विस्फोटक जमा हो रहा था। मतलब आप समझिए कि पिछले 2 साल से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कि आखिरकार कहां पर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है। और ये घटना जब अंजाम दी गई है तो अब सूत्रों के हवाले से लगातार अहम जानकारियां भी सामने आ रही हैं। शाहीन और उसके साथ ही फरीदाबाद के एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उसकी जांच तेज हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए की जांच तेज हो गई है। एनआईए आपको बता दें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। एनआईए की टीम पूछताछ में जुट गई है। सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ एनआईए की ओर अलग अलग एंगल से एजेंसियों की जांच जारी है। अल फलाह वही यूनिवर्सिटी है जहां पर ये पढ़ाते थे, इनकी गाड़ी यहीं पर लगी हुई होती थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी जांच सामने आएगी वो बहुत अहम हो सकता है इस पूरे केस को सुलझाने में। ये बात एनआईए बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचकर यहाँ पर अब पूछताछ जो है वो भी होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए की जांच हो रही है और जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि शाहीन और उसके साथ ही फरीदाबाद के जो एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, मतलब इसमें शामिल अच्छे लोग पेशेवर थे, सभी जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद नाम के संगठन से जुड़े थे। इनका ग्रुप फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से गतिविधियां चला रहा था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके बाद लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच काफी तेज होती हुई और लगातार जो एनआईए है वो अब समझिए एक एक चीज जो है उसकी तफ्तीश कर रही है, एक एक जानकारी को लाने की कोशिश और कवायद यही कि जल्द से जल्द ये पूरा केस जो है वो सुलझे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी लगातार बुधवार को मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नाम के एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया है। उसे श्रीनगर ले जाया गया है। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में एक किराए के मकान में रह रहा था। उसके घर से 2500 केजी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी स्थिति को समझें तो जो जांच एजेंसियां हैं वो हर एक जांच में कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि लगातार ये जो विस्फोट हुआ है उसके बाद कई सारे खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी। और जावेद हुसैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जावेद, देखिए ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसकी भूमिका काफी अहम है, क्योंकि लगातार इसका नाम सामने आया है, यहाँ पर गाड़ी लगती थी और साथ ही साथ ये जो आतंकी हैं यहाँ पर पढ़ाते भी थे। कुल मिलाकर एनआईए की जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या एंगल जो है अब तक सामने आ रहा है, क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में अपडेट? देखिए, सेंट्रल एजेंसी एनआईए को जब ये केस हैंडओवर किया गया उससे पहले ही ब्लास्ट वाले घटना वाले दिन भी एनआईए की टीम, उनकी फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई थी। एनआईए अब हर एक एंगल को लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर जो एक वहां पे एक मस्जिद है जहां पर इमाम जो इश्तियाक जिसे वहां पर पकड़ा गया है, वो उसका एक प्लॉट था जो कि फतेहपुर के पास तगा एक गांव है जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से 6 से 7 किलोमीटर आगे, जहां पर उसने एक प्लॉट पर जो है उसने खरीदा था 4 साल पहले और उसने उसमें रेंट पर दे रखा था। उसमें एक कमरा अंदर एंट्री करते ही जो कि बाएं साइड में है, वहां पर ये पूरा एक्सप्लोजिव जो है तकरीबन 2563 किलो जो है एक्सप्लोजिव वहां पर रखा गया था, जिसका खुलासा जो है देर दोपहर के बाद हुआ। वहां से तमाम एक्सप्लोजिव को जो क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने उसे अपने कब्जे में लिया। और एक कमरे में जो जावेद नाम का एक शख्स है जो कि हैंडीकैप है, वो गाड़ी चलाता है, उसका परिवार रहता है।
पुलिस ने इसके बाद से वहां से जो इस एक्सप्लोजिव को अपने कब्जे में लिया। अब जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया कि मुजम्मिल ने इस एक्सप्लोजिव को रखवाया था, ऐसा इसलिए कि दो जगह पे, जिससे कि ये पूरा खुलासा ना हो सके। लोकेशन था, आपको बता दूं कि वो लोकेशन ऐसा था कि वहां आसपास किसी को इसकी भनक भी ना लग सके कि इस जगह पे इतने भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव वहां पे रखा गया है। अब जो गाड़ी है, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें, जो साफ दिख रहा है कि कैसे अचानक से जो गाड़ी आगे बढ़ रही है उसके बाद ब्लास्ट होता है, लेकिन गाड़ी किसी से टकराती नहीं है। उसके आसपास की तमाम जो गाड़ियां हैं, ऑटो है, वहां पे बाइक सवार लोग हैं, प्राइवेट व्हीकल्स है, लोग पैदल चल रहे हैं। तो ऐसे में किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था, अंदाजा नहीं था कि कुछ इस तरीके की एक बड़ी घटना घटने वाली है, क्योंकि गाड़ी को वहां पर रखा गया। अब इसमें जो एक कनेक्टिविटी है कि जो चीजें कनेक्शन है, वो किसी भी संदिग्ध के सामने आने के बाद, इस कनेक्शन को जुड़ने के बाद ये साफ हो पाएगा कि 3:19 पे गाड़ी को वहां पे पार्क की गई। 11 घंटे का जो पूरा रूट मैप है उसको तैयार किया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, धौज के पास पड़ता है। अब फरीदाबाद में ही एक्सप्लोजिव मिला, 2 लोकेशंस पे आर्म एम्यूनिशन मिला। उसके बाद कई 2 लोग वहां से, 3 लोग वहां से गिरफ्तार किए गए। उसके बाद एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया, गाड़ी वहीं पे थी। तो ऐसे में जो इस पूरा मॉड्यूल है, इसको लेकर सेंट्रल एजेंसी एनआईए जो है हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एनआईए की जांच लगातार आगे तेज बढ़ रही है। देखिए, ये जो जांच का दायरा है सिर्फ दिल्ली नहीं है, इसके अलावा हरियाणा, धौज का इलाका, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का इलाका, जो जहां पर ये एक्सप्लोजिव रखा गया था उस मकान का इलाका, इसके अलावा कश्मीर के कई इलाके हैं। अनंतनाग की बात करें, उसके बाद हम वहां पे पुलवामा की बात करें, पुलवामा, अनंतनाग, इसके अलावा किश्तवाड़, साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ के साथ सहारनपुर, अंबाला रोड, जहां से डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ। देखिए, एक पूरा मॉड्यूल है कि इसमें 3 तरह के लोग हैं। देखिए, एक तो डॉक्टर, दूसरा जो है इमाम, और तीसरे वो जो ग्राउंड वर्कर्स के तौर पर कह सकते हैं, जो कुछ लोग जिन्हें डिटेन किया गया है। मतलब इस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को देखिए खुशबू, ऐसा बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि किस तरह से आने वाले समय में और खुलासे होते। बहुत शुक्रिया जावेद, आपका लगातार रहेगी नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी और शाम